हेलो। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम, सत श्री अकाल। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन डिमांड, नॉर्मल लेबर यानी सामान्य प्रसव के बारे में। और ये एग्जाम में भी आता है 99%, ड्यूटी में भी सबसे ज्यादा यही आता है। तो आज हम चार चीजें सीखेंगे: परिभाषा, स्टेजेस, साइन ऑफ ट्रू लेबर और नर्स की भूमिका। वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट में 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है, नॉर्मल लेबर क्या है? WHO के अनुसार 37 वीक से 42 वीक्स के बीच बिना किसी दवा, औजार के सिर के बल यानी वर्टेक्स या सिफेलिक प्रेजेंटेशन, योनि मार्ग से या वजाइना से होने वाला प्रसव नॉर्मल लेबर कहलाता है। तो इसके लिए 5 पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। नॉर्मल, NORMAL। तो N 37 to 42 वीक्स। O ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, मतलब सिर आगे। R नो रिस्क टू मदर एंड बेबी। M नो मेडिसिन, नो फॉरशिप। A एट टाइम लो। L लो रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये था पार्ट 1। अब मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। तो पार्ट 2 में आता है ट्रू लेबर के साइन। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं फॉल्स वर्सेस ट्रू लेबर में अंतर। ट्रू लेबर के 5 मुख्य लक्षण हैं। वो है नंबर 1, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हर 5 से 10 मिनट में समय के साथ तेज और लंबी होती जाए, वो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। सेकेंड है सो या डिस्चार्ज, गुलाबी या खून मिला डिस्चार्ज आना। थर्ड है सर्वाइकल चेंजेस, सर्विक्स का पतला होना और फूलना। फोर्थ है मेम्ब्रेन रप्चर, मीन्स पानी की थैली का फटना। फिफ्थ है रिलीफ इन ब्रीदिंग, पेट नीचे आ जाना, लाइटनिंग। अब मैं बताऊंगी फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर में क्या होता है? इरेगुलर पेन या अनियमित दर्द, चलने से कम हो जाए और सर्विक्स में कोई भी चेंजेस ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो है स्टेजेस ऑफ लेबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना लो। फर्स्ट स्टेज डायलिटेशन स्टेज, समय 12 से 14 घंटे प्राइमी में, 6 से 8 घंटे मल्टी में। और शुरू कैसे होता है? रेगुलर पेन से लेकर सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुलने तक। एज ए नर्स आपका काम है वाइटल साइन लेना, FHS सुनना, मीन्स फीटल हार्ट साउंड सुनना, PV हर 4 घंटे में, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, पार्टोग्राफ भरना। सेकेंड स्टेज में क्या आता है? एक्सपल्सन स्टेज, और समय है 1 से 2 घंटे प्राइमी में, 30 मिनट्स मल्टी में। और इसकी शुरुआत होती है 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन से लेकर बेबी के जन्म तक। इसके लक्षण हैं बियरिंग डाउन, क्राउनिंग। एच आपका काम है डिलीवरी सेट तैयार करना, एपिजोटमी ट्रे तैयार करना और बेबी को संभालना। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं थर्ड स्टेज को। इसका समय है 5 से 15 मिनट। और काम क्या? प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का बाहर आना। एज ए नर्स आपका काम है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑक्सीटोशन और यूट्रस मसाज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? इसको रिकवरी स्टेज भी कहते हैं, और इसका समय है जन्म के 1 घंटे बाद फोर्थ स्टेज शुरू होती है। एज ए नर्स आपका काम क्या है?
ब्लड प्रेशर लेना, पल्स काउंट करना, ब्लीडिंग चेक करना और यूट्रस को चेक हर 15 मिनट में करना है। अब हम बताएंगे आपको पार्ट 4 में क्या होता है। एज ए नर्स आपकी रोल या भूमिका क्या है? ड्यूटी में भी यही पूछते हैं, तो 3 शब्द याद रखो, मॉनिटर, सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन। तो मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, मदर का बीपी, पल्स, टेम्परेचर लेना और बेबी की एफएचएस हर 30 मिनट में सुनना। सपोर्ट, दर्द में साथ देना, ब्रीदिंग सिखाना और लिक्विड देना। डॉक्यूमेंटेशन में पार्टोग्राफ सही से भरना, यही कोर्ट में सबूत होता है। नेक्स्ट है हाइजीन। 5 क्लीन्स आते हैं इसमें, क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन पॉट और क्लीन कटिंग। अब आता है इमरजेंसी, क्या तैयारी करनी है। पीपीएस किट तैयार रखना है, ऑक्सीजन और रिसर्चेशन सेट पास में रखना। तो अब मैं आपको अपने मेन टॉपिक की ओर ले चलती हूँ। तो जो हमारा मेन टॉपिक है नॉर्मल लेबर का, या लेबर रूम से डिलीवरी तक, मतलब जो नॉर्मल लेबर की पूरी प्रक्रिया है वो लेबर रूम से डिलीवरी तक की है। तो इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सामान्य प्रसव के दौरान मां के शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और लेबर की स्टेजेस कितनी होती हैं, बच्चा किस तरह जन्म लेता है। अगर आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। आज हम नॉर्मल लेबर को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी, क्योंकि अंत में आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स और याद रखने की आसान ट्रिक भी बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स। आज का विषय है नॉर्मल लेबर यानी सामान्य प्रसव। नॉर्मल मीन्स सामान्य और लेबर मीन्स प्रसव। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। तो नॉर्मल लेबर वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था लगभग 37 वीक से 42 वीक्स पूरी होने के बाद बच्चा किसी बड़े ऑपरेशन के, मतलब बिना किसी बड़े ऑपरेशन के वजाइनल रूट या योनि मार्ग से जन्म लेता है, उसको हम नॉर्मल लेबर कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सामान्य प्रसव की विशेषताएं क्या होती हैं। गर्भकाल 37 वीक से 42 वीक्स, बच्चा सिरकियो सेफेलिक प्रेजेंटेशन, या इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और जो प्रसव है स्वतः शुरू हो, माँ और शिशु दोनों स्वस्थ हो, किसी बड़ी जटिलता का अभाव हो, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, विदाउट कॉम्प्लिकेशन। सुरक्षित माँ, स्वस्थ शिशु, यही है हर परिवार की खुशियों की शुरुआत। अब हम शुरू करेंगे लेबर के 3 मुख्य स्टेजेस। जो पहली स्टेज है वो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यह सबसे लंबी अवस्था होती है। इस दौरान क्या होता है, गर्भाशय में नियमित संकुचन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं और जो सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा है धीरे धीरे खुलने लगती है और सर्विक्स लगभग 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। तो इस स्टेज को 2 भागों में बांटा जाता है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, और दूसरी अवस्था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जब सर्विक्स पूरी तरह खुल जाती है तब माँ को जोड़ लगाने की इच्छा होती है और इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा बर्थ कैनाल से नीचे आता है, बेबी का हेड दिखाई देता है, अंत में शिशु का जन्म हो जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है। सही जानकारी, सुरक्षित प्रसव, यही है मातृत्व की सबसे बड़ी ताकत।
अब हम आपको बताएंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मीन्स तीसरी अवस्था। बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा बाहर निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल की जाती है, मतलब नाभि नाल की देखभाल की जाती है, और मां में रक्तस्राव या ब्लीडिंग की निगरानी की जाती है। यूट्रस के संकुचन की जांच की जाती है। अब मैं बताऊंगी आपको सामान्य प्रसव के लक्षण क्या है। रेगुलर पेन या नियमित दर्द, पानी की थैली फटना मीन्स मेम्ब्रेन रप्चर, और रक्त मिश्रित श्लेष्मा या शोथ, सर्विक्स का खुलना, बेबी का नीचे आना। अब मैं आपको बताऊंगी सामान्य प्रसव के लाभ क्या है। एक तो सामान्य प्रसव जब होता है तो रिकवरी जल्दी होती है और इसमें इन्फेक्शन का भी खतरा कम रहता है। माँ जल्दी चल फिर सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग भी जल्दी शुरू हो जाता है। और जो सामान्य प्रसव होता है इसमें एक फायदा ये होता है कि हॉस्पिटल स्टे कम होता है। स्वस्थ माँ स्वस्थ नवजात, यही है सुरक्षित मातृत्व की असली पहचान। तो प्रसव के दौरान नर्सिंग केयर क्या क्या कर, माँ के वाइटल साइंस मीन्स टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर चेक करना है और मेंशन भी करना है। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना है, साफ सफाई बनाए रखना है और इसमें एसेप्टिक टेक्निक को अपनाना है और भावनात्मक सहयोग देना है। अब हम लेबर का प्रोग्रेस रिकॉर्ड भी बनाएंगे। डिलीवरी के बाद माँ और शिशु की निगरानी करना। मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था कि आपको लास्ट तक वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना है। तो अब मैं आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। नॉर्मल लेबर की परिभाषा, लेबर की 3 स्टेजेस, नॉर्मल लेबर के साइन, प्लेसेंटा कब निकलता है और सर्विक्स कितना डायलेट होता है। फिर लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर। तो दोस्तों अब इतना सब करने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलता है। दोस्तों जो नॉर्मल लेबर है एक प्राकृतिक और सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन इसकी सफलता सही देखभाल, समय पर निगरानी और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और उमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही नर्सिंग और हेल्थ एजुकेशन की आसान वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। थैंक यू सो मच।